नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, आज 27 मार्च 2021 यानी होली के सिर्फ 2 दिन बचे हैं और अभी भी अनुदेशकों का मानदेय उनके खातों में नहीं पहुंचा है। जबकि हम आपको यहाँ पे बता दें कि अनुदेशक मानदेय मार्च 2021 की ग्रांट बहुत पहले जारी हो चुकी है, पर यह मानदेय अभी तक अनुदेशकों के खाते में नहीं पहुंचा। अब अगर हम बात करें कि होली के मात्र 2 दिन रह गए हैं, तो इतने कम समय में अगर मानदेय आ भी जाता है तो किस तरीके से अनुदेशक अपने होली का त्योहार की तैयारी करेंगे, यानी कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को पिचकारी, रंग, गुलाल और नए कपड़े दिलवाएंगे, कैसे उनके घरों में आने वाले मेहमानों का आदर सत्कार उनके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि जब मानदेय ही नहीं होगा तो उसकी तैयारियां तो वैसे ही नहीं हो पाई होंगी। और चलिए, अब हम मान भी लेते हैं कि अगर होली वाले दिन या होली से एक दिन पहले भी अनुदेशकों का मानदेय उनके खाते में आ जाता है, तो क्या इतनी सारी तैयारी, बच्चों को पिचकारी, रंग, गुलाल और आपके नए कपड़े दिलाना, ये सब एक ही दिन में उनके लिए पॉसिबल हो जाएगा? यानी कि एक बार हम फिर से कह सकते हैं कि अनुदेशकों का ये होली का त्योहार फिर से फीका हो गया। भले ही मानदेय की ग्रांट जारी हो गई थी, लेकिन फिर भी मानदेय उनके खातों में समय से नहीं पहुंच पाया और उनके द्वारा त्योहार फिर से एक बार बेरंग तरीके से ही मनाया जाएगा। यानी कि स्थिति वैसी की वैसी ही रही, भले ही 1 हफ्ते पहले या 5 दिन पहले सरकार के द्वारा अनुदेशक मानदेय मार्च 2021 की ग्रांट को जारी क्यों ना कर दिया गया हो, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी है, अभी भी समय पर मानदेय नहीं पहुंच रहा है। दोस्तों, अब हम यहां पर आपको बता दें कि मैंने अभी आपको एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि अनुदेशक मानदेय 17,000 का मामला हो, चाहे स्थानांतरण का मामला हो या अनुदेशकों की दूसरी समस्याओं का मामला हो, जिस तरीके से शशांक मिश्रा जी के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हीं के द्वारा एक प्रयास किया गया था जिसमें उन्होंने एक सकारात्मक वार्तालाप की थी और यह भी बताया था कि बहुत जल्द अनुदेशकों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सरकार कर सकती है, जिसके आदेश बहुत जल्द जारी हो सकते हैं। और उन्होंने साथ में एक आग्रह किया था कि आप सभी लोगों ने इतने समय तक उन पर विश्वास किया है, तो आगे भी इसी तरीके से विश्वास को बनाए रखें। निश्चित तौर पर वो प्रयास कर रहे हैं और आगे जाकर इसका कोई ना कोई अच्छा परिणाम अनुदेशकों को मिलेगा। उन्होंने इसी ही क्रम में एक और पोस्ट की थी जो मैं आपको अपडेट करा देता हूं। ये पोस्ट 1 दिन या 2 दिन पहले की है, लेकिन मैं आपको नहीं बता पाया था, लेकिन अब मैं इससे आपको अपडेट करा देता हूं और हम जान लेते हैं कि इस पोस्ट में उन्होंने क्या कहा था। इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि आज पुनः फिर वार्ता हुई लगभग 20 मिनट महानिर्देशक श्री विजय किरण आनंद जी से राज्य परियोजना कार्यालय निशादगंज लखनऊ में हुई। अनुदेशक शिक्षकों का भविष्य अच्छा है, बातें तो बहुत सी हुई, मैं सिर्फ कम शब्दों में इतना कहूंगा कि शासन प्रशासन में अनुदेशक, शिक्षक व शिक्षा मित्रों की कार्रवाई हो रही है। बहुत जल्द हम सभी के लिए शासनादेश जारी होने वाला है, सब क्लियर हो जाएगा। धैर्य बनाए रखें, निगेटिव मत सोचें और विश्वास बनाए रखें। सरकार हम लोगों के प्रति चिंतित है। आपका साथी शशांक मिश्रा, अध्यक्ष अनुदेशक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश। तो यहां पर एक बार फिर से शशांक मिश्रा जी ने यही बताया है कि राज्य परियोजना कार्यालय निशादगंज में उनकी 20 मिनट तक करीबन विजय किरण आनंद जो महानिदेशक हैं उनसे बात हुई है और काफी अच्छी बात चली और उसमें यह भी चीज क्लियर हुई है उनसे कि सरकार जो है वो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के प्रति चिंतित है और बहुत सारे कदम इनके भविष्य के लिए उठाए जा रहे हैं, जिनका शासनादेश धीरे धीरे करके आगे जाके जारी होगा। तो आप सब लोग धैर्य बनाए रखिए, निगेटिव मत सोचिए और विश्वास बनाकर चलिए कि सरकार हम लोगों के लिए चिंता कर रही है, यानी अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों के बारे में सोचकर चल रही है और बहुत जल्द कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अब देखिए, इस तरीके से पहले लगातार 2 प्रयास हो चुके हैं इनके द्वारा, अभी जल्द में ही कि पहले जो भी मैंने आपको वीडियो बताई थी उसमें मैंने बताया था कि वार्तालाप हुई, एक तरीके का पत्र व्यवहार भी किया गया जिसमें बहुत सारी समस्या, जितनी भी समस्या अनुदेशकों की हैं उन सबको मेंशन करके बताया गया था कि ये समस्याएं हैं और इनका समाधान जल्द से होना चाहिए, जिसमें प्रायोरिटी पे जो रखा गया था वो अनुदेशकों का मानदेय था, क्योंकि 7,000 से बढ़ाना चाहिए अनुदेशकों का मानदेय और जैसे कि 17,000 का मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, तो उससे अलग भी अगर सरकार कोई निर्णय लेती है जो अनुदेशकों में के हित में होगा तो अनुदेशकों का भविष्य उससे भी सुरक्षित होगा। अब इसके बाद जो है 20 मिनट तक राज्य परियोजना कार्यालय निशादगंज लखनऊ में ही महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी से बातचीत हुई है, जिसमें इनको यह भी क्लियर हुआ है कि अनुदेशक शिक्षकों का भविष्य अच्छा होगा आगे जाके। अभी तक तो 2013
से 2021 तक आप लोगों ने जिस तरीके का कठिन समय काटा है, लेकिन सरकार आपके भविष्य के प्रति चिंतित है और आगे जाके बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है आपको, तो इसका शासनादेश जल्द जारी होगा। इस बारे में भी इन्होंने यही कहा है कि विश्वास रखिए, धैर्य बनाए रखिए, निगेटिव मत सोचिए। तो चलिए, ये तो बात हो गई जो मैंने आपको अपडेट दी है इस वाली चीज की, और इससे पहले मैंने आपके मानदेय के बारे में भी बात करी। अब मैं आपको एक न्यूज और दिखा देता हूं जो भी 2-3 दिन पहले की ही न्यूज है, लेकिन इससे भी मैं आपको अपडेट करा देता हूं कि सरकार के ही द्वारा एक नोटिस जारी हुआ है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, और ये जो है परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती एवं रिक्त पद की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में जारी हुआ। आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। महोदय, आपको अवगत कराना है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शासनादेश संख्या इतने शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ की दिनांक 31 जनवरी 2013 एवं शासनादेश संख्या इतने टीसी शिक्षा अनुभाग 5 25 दिसंबर 2014 द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती की गई है। तत्क्रम में निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचना दें। शासनादेश दिनांक 31 जनवरी 2013 एवं 25 दिसंबर 2014 के क्रम में 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनमें पूर्व से अंशकालिक अनुदेशकों के पदों की स्वीकृति है, उनके संबंध में सूचना निम्न प्रारूप में उपलब्ध करानी है। यानी कि अनुदेशक जो उनकी तैनाती हुई थी और उसके जो रिक्त पद बचे हुए हैं, बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिसमें संख्या 100 से ज्यादा है लेकिन वहां पर अनुदेशक अभी नहीं है, तो इनके जो बारे में सरकार ने पूरी जानकारी मांगी है कि, और इसका पूरा एक फॉर्मेट भी दिया है, इसी फॉर्मेट में इनकी जानकारी को प्रोवाइड कराना है, जैसे क्रम संख्या, ब्लॉक का नाम, उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम, छात्र नामांकन वहां पर 30 सितंबर 2020 के आधार पर कितने हैं, और वहां पे कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और कार्य अनुभव शिक्षा में कितने अनुदेशक की नियुक्ति है। यानी कि एक एक की नियुक्ति होगी, लेकिन वहां पर है या नहीं है, इसका टोटल पूरा इस तरीके से इन्होंने मांगा हुआ है। इसके नेक्स्ट में आप देखिए, इसी तरीके से एक दूसरा जो शासनादेश संख्या 25 दिसंबर 2014 के क्रम में 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिनमें पूर्व से अंशकालिक अनुदेशक पद है, उनका इस तरीके से पूरा फॉर्मेट देना है। ये जनपद के नामवार है और नीचे भी पूरा इस तरीके से दे रखा है अंशकालिक अनुदेशकों के पदों की संख्या, और यहाँ पे जो छात्र नामांकन संख्या ली गई है वो 30 सितंबर 2020 के आधार पर ली गई है। तो सरकार के द्वारा जो पूरी जानकारी मांगी गई है उसमें ये मांगा गया है कि अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती किन किन विद्यालयों में, उन विद्यालयों में छात्रों की संख्या कितनी है, और किन विद्यालयों में छात्रों की संख्या अधिक होने पर भी अनुदेशक तैनात नहीं है, इसकी भी पूरी जानकारी मांगी गई है। यानी रिक्त पदों की भी मांगी गई है और जहां पर उपस्थित हैं वहां की भी मांगी गई है। अब इस जानकारी के बेसिस पे आगे जाके क्या निर्णय लिया जाता है, किस तरीके की क्या करा जाएगा, कि इससे संख्या देखी जाएगी कि अनुदेशकों की संख्या इस समय कितनी है और कहां पे और जरूरत है, या फिर कहां पे हम इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं कि जैसे कम बच्चों वाले से दूसरे अधिक बच्चे वाले में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये पूरा आगे जाके क्लियर होगा कि इस सूचना को मांगने का मेन रीजन क्या था। फिलहाल ये अपडेट है, और अभी जो इस वीडियो में मैंने आपको 3 अपडेट बताई हैं, एक तो मानदेय के बारे में ही हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी, दूसरी मैंने आपको बताया कि शशांक मिश्रा जी के द्वारा किस तरीके से एक बार फिर से करीबन 20 मिनट तक एक अच्छी वार्तालाप की गई है, और तीसरी अपडेट जो थी वो अनुदेशक के, अंशकालिक अनुदेशकों के तैनाती और उनके रिक्त पद के संबंध में जो सूचना मांगी गई है उसके संबंध में है। और इससे अधिक अपडेट जो भी निकल के आती है वो मैं लगातार आपको अपने चैनल पर बताता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।